हेलो एवरीवन, सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू मेरे प्रीवियस वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है। और कुछ और भी चीज़ तुम लोग के लिए मैं लाने वाला हूँ, जो मैं समय के साथ धीरे धीरे कम्युनिटी पोस्ट या फिर कहीं ना कहीं अपडेट देता रहूँगा। अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर तुमको 40 में 40 उठा लेना है तो वो इसी चैनल से WB बोर्ड क्रैक हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितना सारा एमसीक्यूज था उसको डिस्कशन कर लिया। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, ट्रू फॉल्स भी हो गया था। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो तुम्हारे एग्जाम में जो मार्क्स के वेटेज के हिसाब से देखे तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन असेशन दे सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग को उठाना है 40 में 40। एक नंबर भी मैं क्यों जाने दूं, मेरे बच्चों का एक नंबर भी मैं क्यों जाने दूं। इसीलिए आज का सेशन में हम लोग एसेशन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैचिंग को बढ़िया से देखेंगे। और इसके साथ साथ तुम लोग को मैं एक बहुत अच्छा टेक्निक बताने वाला हूं एसेशन और रीजन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उस टेक्निक को समझ लो। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने ट्रू या फॉल्स वाला एमसीक्यू करवाया था। ठीक है, कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, उस टाइप का एमसीक्यू आया था। वही सेम चीज का ये एक्सटेंडेड रूप है, ऐसा समझ लो। तुम लोग एसेशन पढ़ोगे, रीजन पढ़ोगे, दोनों ही चीज देखना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, पहले उसको मार्क कर देना। क्लियर। इसके बाद देखना कि जो एसेशन को रीजन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रीजन सपोर्ट करेगा एसेशन को तब आंसर अलग होगा। क्लियर। और अगर नहीं करेगा तो आंसर अलग होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाता है सर, कि ट्रू या फॉल्स निकाले एसेशन और रीजन में से। अगर दोनों ट्रू हो गया तो ए और बी में से कोई आंसर है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, जब तुम लोग देखते हो तो उसमें 50-50 का ऑप्शन होता है ना। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, अगर तुम जय माता दी के नाम से भी मारोगे तो 25% पॉसिबिलिटीज है कि आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 में से एक सही होना है। बट अगर उसको तुम आधा कर दिए तो 50% हेड और टेल का कॉन्सेप्ट आ गया, कि थोड़ा सा पढ़ाई और थोड़ा सा चालाकी लगा दिया, कि पहले मैं एसेशन और रीजन पढ़ लूंगा, ट्रू है दोनों की ट्रू, दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू फॉल्स है, पहले ये मार्क कर दिया। इसके बाद मेरे सामने ये आ जाएगा कि भाई ए और डी आंसर हो सकता है या फिर सी और डी आंसर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर आगे बता दूंगा मैं कि रीजन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो एक आंसर, और अगर नहीं कर रहा तो दूसरा आंसर। बट स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए कि सर हम लोग एसेशन का ट्रू या फॉल्स निकालेंगे, चाहे वो एसेशन हो चाहे वो रीजन हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 एमसीक्यू डिस्कशन। तो सबसे पहले एसेशन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, द फार्मर इन इंडिया वर फोर्स्ड टू टेक अप द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। सर ये ट्रू है या फॉल्स है? 100% ट्रू है। जबरदस्ती किया जाता था कि आप लोग को नील का खेती करना है, तो ये सब ट्रू हो गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अ ब्रिटेन रिक्वायर्ड इंडिको। सही है सर, ये भी सही है कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री था ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको ब्लीचिंग करने के लिए, उसको ड्राइंग करने के लिए वो लोग को इंडिको लगता था। और इंडिको एक ऐसा फसल है जो अगर एक जमीन से बार बार उगाया जाएगा तो वो जमीन का जो उर्वरक क्षमता है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए किसान थोड़ा पीछे हटता था कि भाई हम लोग को नहीं उगाना है, हमको नहीं करना है। बट आप कहाँ रहते उस टाइम में, लोग क्या कहाँ रहता था? ब्रिटेन का राज वाला इंडिया में, तो उन लोग को करना पड़ता था। तो सर दोनों तो ट्रू हो गया, तो आपके हिसाब से क्या है कि देखो सी और डी गेम से बाहर, और ए और बी दोनों में आंसर होगा। अब बताओ क्या एसेशन को रीजन सपोर्ट कर रहा है? 100% सपोर्ट कर रहा है। एसेशन बोल रहा है कि इंडिया में जो फार्मर लोग खेती करते थे इंडिको का, उसको जबरदस्ती करवाया जाता था। और उसका रीजन बोल रहा है, इसके पीछे का रीजन यह है कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री था वहां पे नील के खेती का यूज किया जाता था टेक्सटाइल को ब्लीचिंग और ड्राइंग करने के लिए। तो सर सपोर्ट भी कर रहा है, इसलिए आंसर ए। क्लियर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम लोग, ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लो,
उसके बाद फिर एकदम वंदे भारत ट्रेन। चलो नेक्स्ट, द टीलर ऑफ द सॉइल viewed agriculture merely as a source of subsistence। जो टीलर है, टीलर का मतलब कौन किसको बोलोगे आप? फार्मर। टीलर का मतलब क्या हो जाएगा? फार्मर। वो अकेले ही ना जमीन का सब देख रेख करता था। सर सही बात बोल रहे हैं सर, एकदम सही आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं, बट ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। सेकंड क्या हो गया? द टीलर ऑफ द सॉइल accumulated resource to invest in agriculture while the owner of soil show interest in the same। सर ये फॉल्स है सर। जो लैंड का ओनर था ना, वो लोग समझो, वो लोग खेती में इन्वेस्टेड था। खेती में इन्वेस्टेड था, किसमें इन्वेस्टेड था? वो लोग खाली रेंट लेने में इन्वेस्टेड था। वो लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई फसल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। देखो ए सही हो गया, बी फॉल्स हो गया। अभी अच्छा बात क्या है ना, देखो अगर दोनों ट्रू हो गया तो आप देखोगे कि रीजन जो है वो एसेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एसेशन सही निकल गया, रीजन भी सही निकल गया, दोनों ट्रू निकल गया, तो ही हम लोग चेक करेंगे कि रीजन जो है वो एसेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर नहीं किया, दोनों में से कोई एक फॉल्स निकल गया, तो भाई इजी है। तो मेरा सी और डी में से कोई एक तो आंसर हो जाएगा। सी में बोला देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दूसरा क्या बोला है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी तो होने से रहा। तो सी और डी में से हम लोग आसानी से चुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। बोला है देयर वॉज सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सर ट्रू है, और बेस्ट बात है, किया गया था। जितना भी इंडस्ट्री है उसको एक्सप्लॉयट किया गया था। हम लोग मोनोपोली रखते थे टेक्सटाइल बिजनेस में। बांग्लादेश है ढाका, जो अभी करंट बांग्लादेश है, वहां का ढाका के जो मुस्लिम लोग थे, वो लोग फाइनेस्ट टाइप ऑफ टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक बनाते थे। उस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम क्या था? मलमल। उस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम था मलमल। ये सब याद रखना, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है बट ये सब पढ़ना है। और एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं होता, कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट रीजन पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड a market for sale of final goods in order to exploit Indian economy। ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। सर ट्रू है, इसके साथ साथ ये सपोर्ट भी कर रहा है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ ना सर, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में के पीछे का रीजन ये था कि इंडिया से जो रॉ मेटेरियल चाहिए था वो तो ब्रिटेन चल जा रहा है। तो जो इंडिया में रहने वाला इंडस्ट्री था, वो लोग अपना रॉ मेटेरियल कहां से लेके आएगा सर? वो लोग तो नहीं ला पाएगा, वो लोग के लिए शॉर्टेज हो जाएगा। सही रीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और रीजन सपोर्ट कर रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एसेशन प्रायर टू 1921 इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। रीजन क्या है? द सेकेंड, इसका रीजन क्या था? देखो, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921। तो सर पहला जो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, दोनों ही सही है, बट एसेशन को रीजन सपोर्ट कहां से कर रहा है? रीजन सेपरेट स्टेटमेंट है, एसेशन सेपरेट स्टेटमेंट है। दोनों क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है? मतलब एसेशन को रीजन सपोर्ट कर रहा है? सर नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बोला है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी। ट्रू, सही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो दशा था वो बताता है कि हम लोग कितना पीछे थे। इंडियंस इंपोर्ट
प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बोल रहा है इंडियाज इंपोर्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। क्या होगा इसका आंसर? पहला तो सर ट्रू हो गया, दूसरा क्या है सर? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इंडिया का इंपोर्ट नहीं सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंडिया का एक्सपोर्ट सपोर्ट करता था। तो इसीलिए आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया एक्सपीरियंस ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ट्रू, इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, मतलब जितना हम बाहर भेजते थे उससे कम मंगाते थे। ब्रिटिश वॉज यूज द ट्रेड सरप्लस टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन इंडिया। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और ये सपोर्ट भी कर रहा है। जो ट्रेड सरप्लस है वो यूज कहां होता था? सुनो, वो यूज कहां होता था? वो इंडिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो रहा है, जो अमेरिका, जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग को पेंशन, वो लोग को सैलरी, वो लोग को सर्विस देने में लगता था। तो आंसर इज ए, कि सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा नहीं, आंसर इज बी, दोनों सेपरेट है। एक बता रहा है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस करता था, उसके पीछे का रीजन क्या था? कि हम लोग रॉ मटेरियल भेजते थे, ये था उसका रीजन। हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं भेजते थे, हम लोग रॉ मटेरियल भेजते थे, इसलिए हम लोग को ट्रेड सरप्लस था। क्लियर हुआ? अगर ये रीजन होता तो आंसर ए होता, बट ये रीजन नहीं है, इसलिए आंसर इज बी। इंडिया ब्रिटिश levied on tariff on export of raw material from India to Britain. True या false? True या false? Britain levied no tariff on export of raw material from India to China. True या सही? True. Under the colonial rule, Indian handcraft sector suffers a massive decay, मतलब नीचे आया। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। दोनों ही ट्रू है, बट क्या रीजन सपोर्ट कर रहा है सर? नहीं सपोर्ट कर रहा है, बी इज आंसर। सिंपल था, नहीं सपोर्ट कर रहा है सर, बी इज आंसर। क्वेश्चन है, जमींदारी सिस्टम ब्रॉट इनस्टेबिलिटी टू इंडियन कल्टीवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रीजन क्या बोल दिया? जमींदारी सिस्टम लीड टू फ्रीक्वेंट इंजेक्ट ऑफ द टीलर ऑफ द सॉइल। एकदम सही बोला। देखो उस टाइम पे ना जो जमींदारी व्यवस्था था, वो लोग का सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो टैक्सेस या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। इसीलिए ये अनस्टेबल था। कभी वो किसी से काम करवा रहा है, कोई नहीं दे रहा, भाई तू हट, तेरी जगह में किसी और को। ये इंजेक्शन ऑफ द टीलर का मतलब क्या हुआ? काम से निकाल दिया जाता था। तो ये सही है भाई। तो 8 का आंसर आ जाएगा 1। दोनों ट्रू है और रीजन सपोर्ट भी कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रेड ऑफ रेलवे इन इंडिया ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन। सही, ट्रू है, एकदम सही। और स्प्रेड द रेलवे लीड टू एक्सपेंशन ऑफ अ मार्केट फॉर अ ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। ये भी सही है, दोनों ही सही है सर, दोनों ही सही है। और सपोर्ट भी कर रहा है, दोनों सपोर्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब रीजन सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए हो गया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिटिश गवर्नमेंट establish a monopoly control over a Indian foreign trade. True, 50% of total trade are contributed by only Britain. 50% हम लोग जितना भी ट्रेड करते हैं उसका करते थे, अभी नहीं करते थे, जितना भी ट्रेड उसका 50% किसके हाथ में था? ब्रिटेन के हाथ में था। The
ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल। अच्छा, स्विस कैनल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इजिप्ट से होके इंडिया का जो मुंबई का उस टाइम में बॉम्बे से बोलते, तो इंडिया का जो बॉम्बे पोर्ट था वहां से होते हुए स्विस कैनल होते हुए इजिप्ट के बाद उस टाइम वहां पे रेड सी वहां पे है, रेड सी का उधर से फिर उसका जाकर सीधा मिल जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, यहां से अगर वो स्विस कैनल के थ्रू से नहीं जाएगा ना, तो तुमको पता है 19,800 किलोमीटर लगेगा यहां से ब्रिटेन जाने में। बट उस रूट से जाने से वी सेव 11,700, सॉरी वी टेक ओनली 11,700 किलोमीटर टू रीच ब्रिटेन। समझ में आया? तो कितना डिफरेंस, 7,000 किलोमीटर हम लोग सेव कर रहे थे। तो बहुत उस टाइम पे बहुत बड़ा था। 7,000 किलोमीटर बड़ा होता है बाबू, बड़ा होता है 7,000 किलोमीटर। ठीक, तो दोनों ही ट्रू है और दोनों सपोर्ट भी कर रहा है। इस रीजन से मोनोपोली और क्रिएट हो गया तो आंसर इज ए। अच्छा, यहां पे नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट, ये तो फॉल्स हो गया। नॉट था ना, देखो नॉट मैं इग्नोर कर दिया, नॉट था ना, तो नॉट आ गया, इसका मतलब क्या है कि गलत हो गया, फॉल्स। तो आंसर इज सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से रख के बनाना बस। चलो पहला क्वेश्चन, ये चाहिए मैच द फॉलोइंग नहीं है, ये ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो ट्रेड सरप्लस हुआ था, यूज फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, फॉल्स। तो गलत बोल रहा है भाई, ट्रेड सरप्लस को वहां थोड़ी यूज किया गया। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हुआ, शिफ्ट ऑफ कल्टीवेशन कैश क्रॉप टू सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, एकदम गलत। क्यों गलत सर? मेरा इंडिया में, हमारे भारत में अंग्रेज के आने से पहले हम लोग जो भी सामान उगाते थे उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंज्यूम। हम लोग कंज्यूम करने के लिए उगाते थे, अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए उगाते थे। बट ब्रिटेन के आने के बाद ये चेंज होके कॉमर्शलाइजेशन हो गया, मतलब बेसिक फूड क्रॉप के जगह में कैश क्रॉप को उगाने लगा। तो ये भी गलत से गलत स्टेटमेंट बोला है। स्विस कैनल ओपन कब हुआ, 1963, एकदम गलत। तो बच क्या गया सर, डी, डी इज सही आंसर, ट्रू। तो डी आंसर हो जाएगा सही। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। आप पहले सीक्वेंस उसको फाइंड आउट करो, सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा समझो। अभी ना चलिए ये मैचिंग है, हुआ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो था वो 2 में चला गया, 2 का 1 में आ गया। ये मैचिंग है बाबू, ये मैचिंग है। तो मैचिंग करेंगे, सबसे पहले देखो जो इजी से इसको देखो, स्विस कैनल से रिलेटेड दिया हुआ है 1969, ये हो गया डी। जमींदार का मतलब क्या होता है, द मीडिएटरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, क्या हो जाएगा ये आंसर, बी। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया देखो, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये हो गया मेरा इधर सी। मतलब सामान कितना बनता है कैसे पता चलेगा कि पर हेक्टर में कितना तुम आउटपुट दे रहा है, वही उसका प्रोडक्टिविटी बताएगा। जो आंसर बच गया ए। तो हुआ कैसे देखो, हुआ क्या है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, जो मिल रहा है 3,142, 3,142, आंसर इज बी। नेक्स्ट बोला है, अभी फिर मैचिंग करेंगे हम लोग, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म, इसमें से क्या होगा, किसके अंदर आएगा देखो, ये इट्स वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडिल मैन, तो ये हो गया ए। सेगनेंट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या है, मंदी है, इसका पीछे क्या है, वन ऑफ विच द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, बी। नेक्स्ट वन, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब पिछड़ा इकोनॉमी, जहां पे इनकम लो होगा, ग्रोथ कम होगा। ठीक है, आंसर इज ये हो गया सी। और क्या बच गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा
कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन इकोनॉमी। तो ये हो गया मेरा आंसर डी। तो इसका क्या बन जाएगा, देखो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आंसर इज 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। आंसर डी। इजी है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो पहले डेट्स लिख दो। ये 1921, ये कब आया था, जो इंडिया में सबसे पहला याद रखना, इंडिया में सबसे बंगाल में एक बहुत बड़ा महामारी या भूखमरी आया था, कब आया था याद रखना इसको। फिर उसके पहले सब लिख दो, इसके पहले सब लिख डालो। सबसे पहले कब चला था लाइन, ट्रेन कब चला था, 1853। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869। इसके बाद वो आया था, हाँ 1843 में, 1843 में। तो अब क्या हो गया, देखो ये हो गया पहले 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद लास्ट क्या बच गया भाई, 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1। आंसर इज सी। काम खत्म, एसेशन खत्म, मैचिंग खत्म। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोग को ट्रू फॉल्स देखना है और कुछ नहीं। तो देखो ड्यूरिंग, अच्छा ये क्या है, ये थोड़ा उससे भी इजी है। हम लोग एसेशन रीजन में सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे, यहाँ सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट देखने का जरूरत हम लोग को नहीं है। हम लोग खाली ट्रू और फॉल्स देखेंगे, स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है, बस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फार्मर वॉज हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, ट्रू। द फॉल इन प्रोडक्शन फॉर फूड क्रॉप was responsible for a frequent famines in India during a British days. Yes, जितना सारा भी भूखमरी आया था, वो भूखमरी आने का रीजन, वन ऑफ द बेस्ट रीजन क्या हो जाएगा, वन ऑफ द समझे कोर रीजन क्या हो जाएगा कि आप लोग फूड क्रॉप के जगह में कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिए हो। अगर इंडिया खाएगा नहीं तो फिर बाकी कहाँ क्या काम करेगा। तो पहला इंसान का, किसी भी गवर्नमेंट का पहला जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि कैसे जॉब प्रोवाइड किया जाए, कैसे फूड जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो कैसे दिया जाए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं शौचालय बना दे रहे हैं। भाई इंडिया खाएगा तभी तो जाएगा, खाने का ठीक नहीं है और जाने का व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो सोचना चाहिए इंडिया को भी। अब ये मत बोला ना सर आप उसके खिलाफ हो गए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं बोल रहा हूं कि इंसान का टॉप लिस्ट होता है कि क्या क्या चीज पहले करवाना है, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है तुम लोग से, एसएससी का तुम लोग फॉर्म भरोगे, इन फ्यूचर में तुम लोग जाके कभी अगर एसएससी का फॉर्म भरोगे तो पहले फॉर्म का पैसा, फिर इसके बाद कोई पेपर गलती आया, गलती उनका, पैसा हम देंगे 100 रुपया करके उसको करेक्ट करवाने के लिए। अब वो पैसे से शौचालय बना रहे हैं, फिर फोटो खिंचा रहे हैं। अरे हम लोग को फोटो खिंचाना चाहिए, हम लोग अपने से तुम कर रहे हैं, क्या बोले। देखो द फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा ये भी क्या हो गया ट्रू, तो बोथ ट्रू हो गया, आंसर 1 मतलब ए। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू गेट फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट एंड टू सेल रॉ मटेरियल इन इंडियन मार्केट। फॉल्स, हम लोग से रॉ मटेरियल लेता था और हम लोग को वो फिनिश गुड्स देता, यहां पे उल्टा बोल दिया है। तो पहला हो गया फॉल्स, मतलब 1 हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, अच्छा जैसे ही 1 फॉल्स हो गया, आप दूसरा नंबर देख लेते हैं।
Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule. ये भी true. तो 1 हो गया true, 1 हो गया true और 2 नंबर हो गया false. Answer is C. Next, more than half of Indian foreign trade was restricted to the British. एकदम इसके आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं इसके आगे पढ़ने का, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं, मेरा मन कर रहा है. तो while the rest of allowed with few industries, few countries, सही बात है. The open of Suez Canal in 1769, गलत, 1769 नहीं, 1869, 1869 की हो गया फॉल्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स. आंसर इज सी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा देखना, 1 हो गया है फॉल्स, 2 हो गया था ट्रू, तो इसका आंसर होगा डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया shows significant changes during a British rule. ट्रू 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 या फॉल्स? ऑक्यूपेशनल चेंज देखने मिला था क्या हमको? ऑक्यूपेशनल चेंज देखने मिला था कि डेमोग्राफिक चेंज देखने मिला था हमको? क्या होगा बोलो? ऑक्यूपेशनल भी देखने मिला था भाई. Question number 4. Statement 1. The occupational structure in India showed significant change during the colonial period. क्या हो जाएगा? फॉल्स. नहीं, सेक्टोरल चेंजेस में अगर बात किया जाए तो डेमोग्राफिक चेंजेस ज्यादा देखने मिला था कंपेयर टू ऑक्यूपेशनल, इसलिए फॉल्स है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इंडस्ट्रियल सेक्टर accounted for the largest share of workforce. True या false? False. दोनों false है, मतलब आंसर बी. Next, the most important contribution of a British rule was to introduce railway in the India. True. India's first passenger train कब चला? 1983. कब से कब, कहां से कहां तक चला? बॉम्बे टू थाने. दोनों ट्रू. ए आंसर. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर हाईली डेवलप्ड. ट्रू. नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है, रेलवे का अगर बात हो रहा तो अलग बात है, क्योंकि रेलवे वो लोग डेवलप किया था, अपने लिए किया था, ना कि हमारे के लिए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं. बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, वो भी वेरी डेवलप्ड, तो नहीं, ये नहीं था. फॉल्स. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट. क्या हो गया ये भी? ट्रू भाई, ट्रू. आंसर इज डी. दो नंबर सही है, ट्रू है, और एक नंबर फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 7. प्रायर टू 1921 इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज. सही है. और आफ्टर 1921, 1920 देखे हो मूवी, तो 1921, ठीक है, याद रखना, 1920, 1921, वहां पे क्या होने लगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसके बाद रुका नहीं. ठीक है, कैसे नहीं रुका? पहले इंडिया में देखा जाए 1921 के पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था. इंडिया का सिचुएशन कैसा था देखो, ये है इंडिया का लैंड, ठीक है, और इसके ऊपर ये हम लोग है, मतलब ये इंसान है.
और अभी क्या हो गया है, ये है इंडिया और ये है हम लोग, देखो गिर गया गया। तो ये अभी हालत है, करंट सिचुएशन अभी ये, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू हो गया, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल देयर वॉज यू एक्सपोर्ट सरप्लस, सही है, ट्रू है भाई, होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर अ इंडियन फॉरेन ट्रेड, ट्रू, बोथ ट्रू मतलब ए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इन इंडियाज इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिश, सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश के आने के बाद ही कॉमर्शलाइजेशन हुआ। किसका हुआ सर? एग्रीकल्चर का, ट्रू। एम्स ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्री, 100%, इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ट्रू, सही बात है भाई, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। सेकंड क्या हो जाएगा, इन एब्सोल्यूट टर्म देयर वॉज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। क्या हो गया समझो, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो अगर ग्रोथ करना है उसको, तो उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया ट्रू, आंसर इज ए। 11 नंबर, जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, ट्रू। जमींदार्स वॉज गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम, ट्रू। नहीं, उसके वो लोग अपने पास नहीं रखता था, ये चीज याद रखो, ये चीज रहता था गवर्नमेंट के पास, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा फॉल्स। तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया फॉल्स, ट्रू फॉल्स, आंसर ए। चैप्टर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसका एक और चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये सब की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 1950 के बाद और 1990 के पहले हम लोग के देश में क्या चेंजेस आया उसके बारे में, और उसका एमसीक्यू का डिस्कशन भी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताओ कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मुझको बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स का, वेस्ट बंगाल बोर्ड कॉमर्स, अकाउंट्स, इको, कॉस्ट एंड टैक्स, कौन सा वीडियो तुम लोग हमसे अगला देखना चाहते हो। एक सीरीज तो चल रहा है मेरा जिसमें एमसीक्यूज और उसके साथ साथ तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस तुम लोग को मिल जाएगा, वो तो एक चल रहा है। उसके पहले तुम लोग को और क्या चाहिए और कौन सा टॉपिक चाहिए मेरे साइड से, तो कमेंट में बताना, मैं उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम लोग को डिलीवर करें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।